कुछ भी कहो, मेरी भाभी कितनी सुंदर है ना। घर का सारा काम भी जानती हैं, भैया को प्यार भी करती हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक भैया मेरे, जिनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है भाभी की कि उन्हें फ़ोन कर लूँ, उनका हाल चाल पूछ लूँ या एक बार घर पे जाके चक्कर ही मार लूँ। उन्हें तो बस पैसा 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 और ऑफिस का काम, बस यही दिखता है। अपनी बीवी तो कभी दिखती ही नहीं है। और एक तरफ मैं, भाभी का ध्यान मेरी तरफ जाता भी है या नहीं पता ही नहीं चलता कुछ। अरे इतना स्मार्ट देवर है भाई उनका, कम से कम अपने देवर से एक बार पूछ तो लो कि देवर जी आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं भी तो बोलूँगा भाभी मैं तो बस आपको चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार जो करता हूँ। और मेरी भाभी हंसते हुए बोल दे, अरे देवर जी प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, मगर क्या करूँ, शादी तो आपके भैया से हो गई ना। और फिर मैं बोल दूँ तो क्या हुआ भाभी जी, आप डिवोर्स दो ना, मैं तो खड़ा हूँ को पकड़ने के लिए। आपको ही पकड़ लूँगा और आपके बच्चे भी संभाल लूँगा। भाभी जी इतना तो मैं जानता हूँ कि मनी मन में आप तो मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन बोलने से कतराती हैं। लेकिन कोई नहीं भाभी जी, मैं भी आपका देवर हूँ। आज आपके मुँह से उगलवा के रहूँगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं करती हैं। अरे देवर जी, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अंदर सो जाते हैं। अरे भाभी जी मैं सोच तो रहा था कि मैं भी अंदर सो जाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, सोफे पे नींद ही अच्छी आती है। तो क्या है ना, अंदर एसी चलता है और मुझे ठंड लग जाती। वैसे भाभी जी आप सो रही थी क्या? अरे वो मेरी आँख लग गई थी ना, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बना पाई। कोई बात नहीं भाभी जी, वैसे ही मुझे भूख तो है नहीं। वैसे भाभी जी मैं काफ़ी टाइम से आपसे एक बात करना चाहता था, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? भैया को आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं है, वो तो बेफिक्र होकर चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंसान काम में जब बिज़ी होता है ना, तो वो किसी को टाइम नहीं दे पाता। और अगर टाइम नहीं दे पाए तो क्या हुआ? आज इस घर से बाहर हैं, किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरे सारे खर्चे पूरे करने के लिए। तो इतना तो बनता है, कोई बात नहीं। हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, इतना तो बनता है। लेकिन भाभी इन सब का भी क्या ही फ़ायदा, जब एक पति अपनी पत्नी को टाइम ना दे पाए, वो खुशी ना दे पाए जो उसकी बीवी चाहती है, वो केयर ना मिल पाए, तो भाभी फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का, ऐसी शादी का। आप खुद सोचो ना, भैया तो बाहर रहते हैं, घर में आप अकेली रहती हो, आप भी तो बोर होती हो, आपका भी तो मन करता होगा ना मुझे प्यार मिले, मुझे केयर मिले, कोई मुझे समझे मेरी फीलिंग्स को। और मैं, घर में कौन है, सिर्फ आपका प्यारा सा देवर। अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी जी, आप समझती क्यों नहीं है? देवर जी, क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं समझाता हूँ ना भाभी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब आप और मैं एक हो जाएंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होगी। और जो खुशी भैया नहीं दे पा रहे आपको, वो खुशी मैं दे सकता हूँ। अब आप खुद सोचिए ना भाभी, कितना फ़ायदा है आपका। आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, केयर भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। मैं तो देवर कहता हूँ जी, आप भैया को छोड़ दो भाभी, छोड़ दो भैया को, उन्हें आप डिवोर्स दे दो, आप और मैं एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद सारी जायदाद भी हमारी, प्यार भी मेरे पास आ ही जाएगा, क्योंकि आप जो मेरे साथ होगी भाभी जी। सोच के देखो भाभी। देवर जी, पागल हो गए हो आप? दिमाग है? क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो? कुछ सोच समझ के बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? मुझे लग रहा है सुबह सुबह नशा कर लिया आपने, कुछ भी बोले जा रहे हो। और हाँ, क्या बोला अपने भैया के लिए कि उनको डाइवोर्स दे दूँ, वो मेरे लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि मेरे लायक है या नहीं? मैं हूं ना भाभी आपके लायक, भैया तो आपके लायक है ही नहीं। देखो देवर जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं, इसलिए बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि ये बकवास बंद कीजिए और मुझसे ये फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। अरे भाभी जी मैंने बकवास करी ही कहाँ है, मैंने तो सीधा आपको हकीकत बताई है कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते और मैं आपको पूरा पूरा टाइम दूंगा। तुम मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी। भाभी देवर का रिश्ता जानते हो कैसा होता है? माँ और बेटे जैसा होता है। लेकिन तुम्हें इस चीज़ की पता कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी वो गंदी हवा से ना वो निकालनी है बाहर। देखो, अगर तुमने मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज़ और बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरा पति सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अरे भाभी आप तो खामखा मेरी बात को गलत वे में लेके जा रही हैं। मैं तो कहना चाहता था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप शर्मा रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ तो शर्माती ही हैं ना। कोई नहीं भाभी जी, आता हूँ आपके पास एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करने। और मुझे पता है अब की बार तो आप मान ही जाओगी।
अभी आता हूँ। तुम तुम यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, और तुमने मुझे छुआ कैसे? तुम मेरे कमरे में कैसे है? निकलो यहाँ से। मैंने मना किया था ना कि तुमसे दूर रहना तुम। अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। अरे मैं तो अपने प्यार का इजहार करने आया था आपके पास कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप है कि आपने मुझे चाटा मार दिया। ऐसे कोई करता है क्या अपने देवर के साथ? चाटा मार दिया? अरे ये चाटा तो तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम सोफे पे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे थे, पर मैंने कुछ सोच समझ के तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। सोचा कि तुम्हारी शायद नींद पूरी नहीं हुई है, बहकी बहकी बातें इसलिए कर रहे हो। तुम्हारी नादानी समझ के मैंने तुम्हारी उस गलती को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब यहाँ आकर ना तुमने उस गलती को बढ़ावा दिया है। तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी हो, तुम मेरे देवर हो। अरे भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र होता है, माँ बेटे जैसा होता है। और तुम अपनी माँ की इज्जत पर ही हाथ डालने चले हो। छी, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे भाभी जी, आप ना गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपको हकीकत बताई है कि भैया आपके लायक नहीं हैं। वो आपको प्यार ही नहीं करते, आप उनके पीछे पड़ी भी हो। आपको मेरा प्यार नहीं दिखता क्या? और क्या कमी है मेरे प्यार में? आप जो बोलती हो, जैसे बोलती हो, मैं सारे काम करता हूँ ना आपके। आप मेरे प्यार को समझिए ना। कुछ नहीं रखा भाभी भैया में। और वैसे भी प्यार उम्र देख के थोड़ी ना होता है, प्यार में एज थोड़ी ना देखी जाती है कि कौन छोटा कौन बड़ा। प्यार तो बस हो जाता है जैसे मुझे आपसे हो गया। अरे भाभी, मैं तो कहता हूँ भैया को छोड़ दो और मेरे को पकड़ लो, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। अरे तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि तुम्हारे भैया मेरे लायक हैं या फिर नहीं? और रही बात डाइवोर्स की ना, तो सुनो, मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं अब फिर से कह रही हूँ कि अगर मेरे पति के खिलाफ तुमने एक लफ्ज़ गलत बोल दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में तुम्हें? और तुम क्या बोल रहे हो कि वो मेरे लायक नहीं है, मुझे टाइम नहीं देते। अरे मुझे टाइम दे या ना दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो सिर्फ मेरे हैं, मतलब मेरे, वो किसी के नहीं हो सकते। और तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं अपने पति को छोड़ दूँ, वो भी तुम जैसे दो बड़ी इंसान की वजह से? हाँ देखो, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब ना मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अभी कभी इस घर से बाहर निकलो और जिंदगी भर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। अरे भाभी, आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा? आपने कभी सोचा है? आपने तो बोल दिया कि मुझे घर से बाहर निकाल दोगी, लेकिन ये तो सोचो मैं खाऊँगा पीऊँगा क्या? नहीं भाभी, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। तुम बाहर जाकर भीख मांगो, रोड पर सो, ठीक कुछ भी करो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट तुम्हारी उस गलती को मैंने माफ़ भी कर दिया था, लेकिन तुमने यहाँ आकर ना बहुत गलत किया, और खास करके मुझे टच कर। देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये सब बात तुम्हारे भैया तक पहुँचे ना, तो मैं अभी उनको फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी, और फिर वो यहाँ आएंगे और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। उससे अच्छा यही है कि प्यार से मैं कह रही हूँ तो निकल जाओ यहाँ से, वरना वो यहाँ आ गए ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। सो इसलिए प्लीज़ निकल जाओ यहाँ से अभी की अभी। ठीक है भाभी, आप जैसा बोल रही है मैं वैसा कर लूँगा। मैं निकल जाऊँगा इस घर से, लेकिन भाभी आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप भैया को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। अगर आप भैया को बता देंगी तो फिर वो मेरी कॉलेज की फ़ीस देना बंद कर देंगे, और अगर वो मुझे फ़ीस नहीं देंगे तो मैं कॉलेज में पढ़ूँगा कैसे? प्लीज़ भाभी मत बताइएगा। आपने जैसा बोला जाने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन भाभी प्लीज़ इस बात को आप दबा के रखना। मैं चलता हूँ। और क्या समझते हैं देवर जी अपने आप को? अरे मैं इन्हें कितना अच्छा समझती थी, अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन इन्होंने आज इतनी घिनौनी हरकत करके मेरे साथ बहुत गलत किया। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बात मैं अपने पति तक नहीं पहुंचने दूंगी। अगर उनको ये बात पता चल गई ना, तो इससे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं। नहीं, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती, और मुझे ये बात उनसे छुपा के रखनी ही पड़ेगी।